नमस्ते, बालाजी हिंदी डायरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 1 से लेके 7 अगस्त तक, यानी 1 to 7 अगस्त। तो ये रीडिंग आपके लिए है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि अब आपके इंसान जो है, आपके जो पर्सन है, ये अपने जिद से बाहर आ चुका है। अब उनको समझ में आ गया है कि मुझे इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। हो सकता है ये इंसान कुछ भी बोल देता है, गुस्सैल है, कोई भी सोच समझ के बात नहीं करता है और उनको ये लग रहा था कि मैं अकेला रह जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है ये अच्छी पोस्ट को होल्ड करने वाला इंसान है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा गुस्सैल है, जिद्दी है, इगोइस्टिक है। तो इसीलिए वो दिल की जगह दिमाग से सोचते थे। लेकिन अचानक से उनमें क्या हुआ, ये अब नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है रिश्ते में। अपने गुस्से को कंट्रोल करके रिश्ते में दोस्ती करना चाहते हैं। जितनी जल्दी हो सके ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानी आपसे बयां करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हालांकि ये इनकी स्वभाव के उल्टे हैं, क्योंकि ये जो इंसान जिनका भी एनर्जी आ रहा है ये स्वभाव से तो बहुत ज्यादा जिद्दी है, झुकने वालों में से नहीं है। अब अगर ये झुक रहे हैं, अगर ये आने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, तो आप समझ लेना कि अब ये दिमाग से सोच रहा है। दिल दिल से सोच रहा है, दिमाग से नहीं सोच रहा है। पहले दिमाग से सोचता था, अब ये दिल से सोचने लगे हैं। लेकिन इंसान तो है दिमाग से सोचने वाला, लेकिन अभी ये दिल से सोच रहे हैं और रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप्स, द फूल एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप तो रिश्ते में नई शुरुआत बिल्कुल चाहते हो, आप दोस्ती चाहते हो, जीरो से शुरू करना चाहते हो, पास्ट की चीजों को भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि आप तो 24/7
इसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उनको स्टॉक भी करते हो, डिजिटली भी जुड़ना चाहते हो, आपको ये लग रहा है कि कुछ नया हो जाए, दोस्ती से ही रिश्ता चले, लेकिन चले जरूर, एक नई शुरुआत हो। कभी कभार आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, अचानक से ऐसा क्या हो गया, पहले तो रिश्ता ऐसा नहीं था, पहले तो हम बहुत अच्छे से जा रहे थे, रिश्ते में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। तो आप भी नई शुरुआत चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन अभी आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आप अकेले हो ये भी पता है, ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके अपना जो है रिश्ता आगे बढ़ाए, काम करे। अगर आप वर्क प्लेस में जुड़े हुए थे तो काम को आगे बढ़ाना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आप सॉलिटेयर भी हो लेकिन आप स्टेबल इंसान हो, और ये चाहते हैं कि आप साथ साथ रिश्ते को भी निभाएं, मिलके काम करें, एक्शन ले, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, जो कि आप खुद भी चाहते हो कि दोस्ती रहे कम से कम रिश्ते में। तो ये भी आपसे वही चाहते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि माफी अगर मांगना पड़े तो भी मांग लेंगे, अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़े इसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। दोस्ती, माफी जो है, खास करके दोस्ती के बारे में ही कहा जा रहा है। सॉरी बोलना तो बहुत बड़ी बात है, दिल की बात है, तो ये एक बार ये भी चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी बोले, माफी मांगे और एक्शन ले रिश्ते में। और जो लोग शादीशुदा है वो बच्चों के बारे में सोचे। जो लोग गुस्सा करके घर छोड़ के चले गए हैं वो बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, तो उन्हें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसिस। मैं तो यही पहले भी देख चुकी हूँ, जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। शादी का रिश्ता है बहुत सारे लोगों का, जो कि बच्चों के लिए भी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं कि कम से कम बच्चों को इस बात का असर ना पड़े कि हम लड़ रहे हैं। सच में उनका तो कोई इसमें मतलब कसूर नहीं होता है, वो खुद ही पिस जाते हैं। जजमेंट का कार्ड है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ सोर्ट्स, द हारोफंट एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपनी ईगो से बाहर आए, ये आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं। ये जिद्दी इंसान है, मैंने पहले ही कहा। अब ये दिल से सोचने लगे हैं, ये अपनी जिद का बहुत पक्का है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते में जुड़े, और आप चाहते हो कि अपनी ईगो से बाहर आए, ये शादी को बचाने की कोशिश करे, स्टेबल लव ऑफर के साथ, स्टेबल सोच के साथ ये आपकी तरफ आए। ये आपसे माफी मांग रहे हैं, आप चाहते हो कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ईगो से बाहर आएगा तो भी चल जाएगा। और शादी को बचाने के लिए उनके तरफ से जो करना चाहिए वो करे, और शादी को, इस रिश्ते को, या कमिटेड रिश्ता है तो इस रिश्ते को बचाए। जुड़ना तो आप भी चाहते हो लेकिन ईगो है, और ये लव के साथ आपके तरफ आए, ईगो के साथ बिल्कुल भी नहीं। आप किसी टॉरस
के साथ डील कर सकते हो। अब तक के टॉरस एंड कैंसेरियन जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? जब दिमाग वाला दिमाग छोड़ के दिल से सोच रहा है, पूरा तो दिल से नहीं सोच पाएगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग तो चलाएंगे ही ना। देख लेते हैं मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। हाँ भाई, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, शादीशुदा भी है और किसी के साथ दिल के रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टू ऑफ पेंटिकल्स, चारी और 10 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ नया कोशिश किया जाएगा। मैं इसे माइंड गेम मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, माइंड गेम थोड़ा सा तो होगा ही, क्योंकि रिश्ते जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ कभी करना पड़ता है। और आप लोग जो है इस रिश्ते में मेहनत भी करोगे, साथ ही साथ इनडिसाइसिव एनर्जी भी रहेगा, लेकिन ये रिश्ता जुड़ने की जो एक कोशिश है वो आप लोग करोगे। कुछ भी करके रिश्ता जुड़ जाए, इसलिए आप मेहनत भी करोगे, माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करना पड़े तो भी करोगे। जगलिंग की फेज में रह के दो रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश आप लोग करोगे, मेहनत भी करोगे और रिश्ता एक कदम आगे बढ़े उसकी कोशिश आप लोगों में रहेगी। आप किसी कैंसेरियन, किसी टॉरस, ये कैंसेरियन हाईलाइटेड है, दो दो बार आए हैं कि इसीलिए मैं कहूँगी किसी कैंसेरियन, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है पाइसेस। बहुत सिंपल सा रीडिंग है, क्योंकि सच है, सच्चाई जो है बार बार ईगो का ही टकराव है। और आप भी उनसे ईगो को ही छोड़ने के लिए बोल रहे हो, ये आपसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं। तो सिंपल है, सही है, शादी वाला लोगों का ही ज्यादा एनर्जी है इसमें। देख लेते हैं गाइडेंस। डेफिनेटली इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने रिश्ते को निभाओगे, खुद को खुश रखोगे। खुद को खुश रखना या दुखी करना ये किसी और के हाथ में नहीं होता है, ये आप ही के हाथ में होता है। आप जिस भी तरीके से खुद को खुश रख सकते हो या दुखी कर सकते हो, ये आप पर ही निर्भर करता है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करते हो और एक दूसरे की ईगो को छोड़ के परिवार के बारे में सोचते हो, रिश्ते के बारे में सोचते हो, तो डेफिनेटली रिश्ते में परिवर्तन होने जा रहा है। ट्रस्ट यानी भरोसा। अगर आप खुद की कर्मों पर भरोसा रखो और सबसे ज्यादा अगर हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सही गलत अच्छे बुरे, और अपने कर्मों को सही तरीके से करना और यूनिवर्स पर भरोसा रखना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको अपनी कर्मों को सही तरीके से करना है, निभाना है और यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। बाकी जो होगा वो तो यूनिवर्स जो सही समझेंगे वो हमारे साथ करेंगे। तो भरोसा, पहले सही कर्म करो, फिर अपने कर्मों पर भरोसा रखो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो कि वो हमारे लिए सही कुछ जरूर करेंगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
और वीडियो देखते रहिए।